सारिका जी, आपके और आपके पापा के बीच किस बात की लड़ाई चल रही थी? कोई लड़ाई नहीं थी। बस पैसों को लेके छोटी मोटी बहस होती रहती थी। पैसों को लेकर मतलब? मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और पापा रोज कहते थे कि आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। बस इसी बात पे बहस होती रहती थी हमें। बर्थडे वाली रात को किस बात पर झगड़ा हुआ था आपके पापा के साथ? बर्थडे वाली रात? नहीं सर, उस रात तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। सारिका जी, हम सीबीआई वाले हैं। आज नहीं तो कल सच का पता लगा ही लेंगे। बेहतर यही होगा कि आप हमसे सच बोलें। हाँ, उस रात जब सबने खाना खा लिया था तो मैं पापा के कमरे में गई थी। उसके बाद? उसके बाद मैं जाकर अपने कमरे में सो गई थी और फिर जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। सारिका जी, उसके बाद जो हुआ वही तो पता लगाना है। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब पुलिस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो आप ये इंक्वायरी क्यों करवा रहे हैं? क्या आपको आपके डिपार्टमेंट के लोगों पर भरोसा नहीं है? सारिका जी, हर सिस्टम में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग। अच्छे लोग अपना काम करते हैं और बुरे अपना। अब ये बताइए कि उस रात के पहले भी कभी झगड़ा हुआ था आपका आपके पापा के साथ? ऑफिसर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारा कोई झगड़ा नहीं होता था। बस पैसों को लेके छोटी मोटी बहस होती रहती थी। ठीक है, जा सकते हैं अभी आप, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर बुलाया जाएगा। ओके सर। भैया, हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। विशाल भैया, सबसे पहले तो हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपको सॉरी कहना चाहते हैं। किस बात की माफी? भैया, उस दिन हमने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। हम भूल गए थे कि आप हमारे बड़े भाई हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ़ कर दीजिए भैया। हाँ भैया, आप हमें मारिए, डांटिए और हमें सुधार दीजिए। हमें आप जैसे बड़े भाई की ज़रूरत है। अभी पता पड़ा पापा आपसे इतना प्यार क्यों करते थे। आप बहुत अच्छे इंसान हो भैया। बैठो। बोलो, क्या बात है? भैया, आप हमें गलत मत समझिएगा। हमारी बात एक बार आप सुन लीजिए और समझने की कोशिश करिए। भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, फिर आप जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। भरोसा रखो और जो कहना है खुल कर कहो। भैया, मम्मी तो काफ़ी पहले हमें छोड़ के चले गए। अब पापा भी चले गए। अब इस दुनिया में हम अकेले रह गए। लोग हम पर थूक रहे हैं इस इंक्वायरी की वजह से और हमें शक की निगाहों से देख रहे हैं। भैया, हमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। हमारे रिश्तेदार कोई घर नहीं आना चाह रहा। पापा के बिजनेस से बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस इंक्वायरी की वजह से। पापा ने ये बिजनेस अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया था। कुछ ही दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा इस इंक्वायरी की वजह से। भैया भैया, एक दिन ऐसा आएगा इंक्वायरी में कुछ भी नहीं निकलेगा, तब तक हम सड़क पर आ जाएंगे। मानते कि हमारे पापा से काफ़ी बार झगड़े हुआ करते थे, बट पापा को जान से मारने का ख्याल हम सोच भी नहीं सकते। और मैं क्यों मारूंगा पापा को? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। और पापा से हम भी काफ़ी प्यार करते थे,
पर कभी बता ना पाए। और ना कभी बता पाएंगे। आपको 1% भी ऐसा लगता है कि पापा की जान हमने ली है तो आप ये इंक्वायरी चालू रखिए, पर ऐसा है नहीं। भैया आपको जो चाहिए आप ले लो, बस ये इंक्वायरी रुकवा दीजिए। इससे परिवार का नाम बहुत खराब हो रहा है भैया। भैया आप भी घर आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। आखिर पापा भी तो ये चाहते थे। भैया आप साथ रहोगे तो पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। पापा भी तो यही चाहते थे ना। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। लगता है मैं ही गलत था जो बेवजह तुम लोगों पर शक कर बैठा। अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, अब वही होगा जो पापा चाहते थे। पापा चाहते थे नहीं, जो हमारे पापा चाहते थे। हेलो विशाल, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, उनका मर्डर हुआ है।